आपको अच्छा ना लगा होगा, पर हाईकोर्ट ने इस जेस्चर को बहुत कहा था। वो ये लिख के भी कह सकते थे, पर खुद उनके कोर्ट में चले गए। इमरान खान के ऊपर जिंदगी में दो चीजें हुई हैं। आपने देखा 2013 की जो कंपेन थी उसके अंदर खान साहब गिर गए थे और सब ने कहा पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, खान साहब ने यही इलाज कराया। खान साहब को गोलियां लगी, सबने कहा बाहर चले जाओ, खान साहब ने कहा मैं अपने लोगों के दरमियान रहूंगा और शौकत खाना में अपना इलाज कराऊंगा, वही करा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं आपको पूरा सिनेरियो दे देता हूँ। बिफोर वजीराबाद इंसिडेंट जिसमें खान साहब पे कातलाना हमला हुआ और 3 से ज्यादा गोलियां लगी उन्हें, खान साहब पे जो 9 अप्रैल के बाद से कोई लगभग 25 FIRs हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर दहशतगर्दी है, जिसके अंदर सेडिशन है, जिसके अंदर तौहीन अदालत है, जिसके अंदर तौहीन IMF है, तौहीन मजहब है, और ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो हुआ क्या, आप वजीराबाद इंसिडेंट से पहले देखें कि खान साहब हर अदालत में खुद गए। इवन जब तौहीन अदालत का कार्रवाई हुई और उसमें कहा गया कि आपने जस्टिस जेबा से भी आपने उनकी कोर्ट में भी जाना है, और आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब उनकी कोर्ट के अंदर भी गए। उन्होंने कहा कि यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है और इफ यू फील लाइक अली साहब वो ऐसे टाइम पे गए थे जब उनकी छुट्टी थी, वैसे उनकी छुट्टी थी, वो थी नहीं वहां पे। आपके लिए है कि वो उनकी छुट्टी थी कि नहीं थी, उनकी कोर्ट में चले गए वो आपको अच्छा ना लगा होगा, पर हाईकोर्ट ने इस जेस्चर को बहुत कहा था। वो ये लिख के भी कह सकते थे, पर खुद उनके कोर्ट में चले गए। पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज हुई नहीं आज से पहले। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब आपके सामने दो प्रेसिडेंट सेट करता हूँ। आपकी फर्टर्निटी से ताल्लुक था सिंध से नाजिम जोखियो साहब का। रजीम चेंज के अंदर आपके सामने जान करीम साहब दुबई बैठे हुए थे, वो मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्व थे। आपकी फर्टर्निटी नाजिम जोखियो के केस के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दी गई, वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। सलमान शहबाज बाहर थे, उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई, वो पाकिस्तान आए और फिर वो कोर्ट के सामने गए। आपके सामने दूसरे कई लगातार केसेस हैं। और एक और केस बता देता हूं जिसका पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ही नहीं है, और वो ये है कि कन्विक्टेड आदमी जो जेल के अंदर है, जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसके अदालत के अंदर केस लगता है और अदालत उसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर अलाउ कर देती है उसकी बेल, और ना कि उसको उसकी बेटी को भी कि वो जो भी कन्विक्टेड है कि उसकी जिम्मेदारी के लिए, और वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है 50 रुपए के स्टाम्प। ये अच्छा अली साहब देखिए, दो तीन केसेस का जिक्र आपने किया, ठीक है। एक तो ये कि प्रोटेक्टेड बेल जो है ना, वो अगर आप जी आप चले कंप्लीट कर लें बात, आप कंप्लीट कर लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब मसला क्या है। इमरान खान साहब को गोलियां लगी हुई है, एवरीबडी नोज। इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, एवरीबडी नोज। 4 फरवरी को मेरे ख्याल में एक पूरा मेडिकल चेकअप हुआ है खान साहब का, और उन्होंने कहा है कि जो आपकी पिंडली की जो हड्डी है, क्यों मैं लोगों को आम फहम में बात समझाना चाह रहा हूं, वो अभी तक पूरी हील नहीं हुई। 3 हफ्ते इसमें और रिक्वायर्ड है। अगर इससे पहले कोई जर्क लगा, कोई डिसबैलेंस हुए आप, तो आपको 3 महीने के लिए दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमें वो जो 3 हफ्ते डॉक्टर्स ने कहा है उसके तहत हमें वो प्रोटेक्टिव बेल दे दें, ताकि उसके बाद जो भी अदालत बुलाएगी हम हर अदालत में पेश होते रहे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक मादर। और दूसरी एक चीज है जो सबसे जरूरी है कि खान साहब के ऊपर लाइफ थ्रेट्स बहुत ही खतरनाक है। आपके सामने जो वजीराबाद में उनके साथ हुआ, और अब भी जो हालात है, और जो जिस तरह के आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट, उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट जो इंटीमेशंस देती रही है खान साहब को कि आपकी लाइफ को थ्रेट है, और दूसरा एक सिक्योरिटी इश्यूज है। तो आप इन दोनों को सामने रखते हुए, हम ये तो नहीं कह रहे हम पेश नहीं होंगे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 3 हफ्ते की बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं अली साहब, आप कह रहे हैं 3 हफ्ते के बाद, देखिए अगर दिया जाए, मुझे जमानत दी जाए, तो सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर तो सिक्योरिटी वाला मामला है वो तो 3 हफ्ते बाद भी खान साहब नहीं पेश हो पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह कि आपने सलमान शहबाज की बात की, नाज़िम जोकियो की बात की। प्रोटेक्टेड बेल आपको मिलती ही आपकी एब्सेंट में तभी है, ये ओनली अगर आप बाहर हैं, क्योंकि आप इसलिए चाहते हैं कि आप एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से आपको अरेस्ट ना किया जाए। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, सर वो आपकी गवर्नमेंट में गए थे, अदालत का फैसला था, आप ना चाहते तो वो जाते ही नहीं। तो ये सारी जो मिसालें हैं, ये मतलब इतनी इनकी रेलेवेंस नहीं है। जी समझ गया आदिल, मैं आपकी बात समझ गया। क्या इमरान खान ने यह कहा है कि मुझे बाहर जाने दिया जाए? क्या इमरान खान ने कोई अटेम्प्ट की है कि मुझे मुल्क से बाहर मैं चला जाऊंगा? क्या इमरान खान ने यह कहा है कि आप मेरा इलाज पाकिस्तान से बाहर ही होगा? इमरान खान तो ये नहीं कह रहा। इमरान खान के ऊपर जिंदगी में 2 चीजें हुई हैं। आपने देखा 2013 की जो कंपेन थी उसके अंदर खान साहब गिर गए थे और सबने कहा पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, खान साहब ने यही इलाज कराया। खान साहब को गोलियां लगी, सबने कहा बाहर चले जाओ, खान साहब ने कहा मैं अपने लोगों के दरमियान रहूंगा और शौकत खाना में अपना इलाज कराऊंगा, वही करा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाईजान प्रेसिडेंट सेट होते रहते हैं। आप ये देखना है कि क्या वाकई आपके सामने सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं,
पूरे डॉक्टर्स ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप फिर भी चाहते हैं, ओके फाइन, हम आ जाते हैं आपके सामने, आगे देखिए क्या होता है। यही वही अदालतें हैं ना आदिल, जो नवाज शरीफ के बारे में ये पूछती थी कि कल तक आप जमानत देते हैं कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आगे आपकी मर्जी, इसको जिस तरह आप करना चाहें।